Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the 10th chapter of class 3rd and this chapter name is Pupil are helpers. लोग जो हमारे helpers होते हैं, हमारी help करते हैं in daily routine of life and many purposes. For many purposes. The lesson plan of this chapter is need of helpers. हमें helpers की need क्यों होती है? टाइप्स ऑफ हेल्पर्स, कितने टाइप के हेल्पर्स होते हैं? हेल्पर्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर कैसे कौन कौन से हेल्पर्स होते हैं? न्यूज़पेपर हॉकर्स, जो न्यूज़पेपर डेली सबके घर पे डालने जाते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस सेल्फ सर्वे क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ अवर डिफरेंट हेल्पर्स एंड राइट देयर नेम. यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है पिक्चर्स को उनकी इमेज के अकॉर्डिंग. द फर्स्ट वन इज न्यूज़पेपर हॉकर, जो न्यूज़पेपर सबके घर देने जाते हैं मॉर्निंग में. द न्यूज़पेपर हॉकर. द नेक्स्ट इज टीचर. Teacher is also our helper. Policeman. And the next is doctor. Now come to the chapter need of helpers. That means हमें helpers की need क्यों होती है? We live in a society and cannot live or work alone. हम एक सोसाइटी में रहते हैं और कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते. वी नीड द हेल्प ऑफ अदर एट होम एंड आउटसाइड. हमें घर में भी और बाहर भी सबकी जरूरत पड़ती है. वी नीड द हेल्प ऑफ मेनी पीपल टू फुलफिल आवर डे टू डे नीड्स एंड टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. हमें बहुत सारे लोगों की नीड पड़ती है अपनी डे टू डे लाइफ की नीड को पूरा करने में और लाइफ को कंफर्टेबली जीने में हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प की नीड पड़ती है. सम ऑफ द पीपल हु हेल्प अस आर डॉक्टर्स, टीचर्स, पोस्टमैन एंड द पुलिसमैन. कुछ लोग उनमें से हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे डॉक्टर्स है, टीचर्स है, पुलिसमैन एंड पोस्टमैन है. These are known as our helpers. ये हमारे किस नाम से जाने जाते हैं? हमारे हेल्पर्स के नाम से जाने जाते हैं. They work to make our life meaningful, comfortable and safe. ये हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं और सेफ बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ हेल्पर्स. कितने टाइप के हेल्पर्स होते हैं? देयर आर अ नंबर ऑफ हेल्पर्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत सारे हेल्प टाइप के हेल्पर्स होते हैं. whom we need most necessarily to complete our daily life routine. जिनकी हमें अपनी डेली लाइफ रूटीन को कंप्लीट करने में हेल्प की जरूरत पड़ती है. our helpers can be classified in two categories. हमारे हेल्पर्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. एक तो होता है डायरेक्ट हेल्पर्स जो हमारी डायरेक्ट हेल्प करते हैं. एक होते हैं इनडायरेक्ट हेल्पर्स जो हमारी इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं. लेट अस रीड टू नो अबाउट देम. चलिए आइए पढ़ते हैं उन हमारे हेल्पर्स के बारे में. The first of is direct helpers. Helpers who come in our contact regularly and we usually talk to them for our needs are called direct helpers. जो helpers हमारे regularly हमारे contact में आते हैं और जिनसे हम directly बात कर सकते हैं वो हमारे direct helpers कहलाते हैं. For example, parent and neighbors are the direct helpers for a child. एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स और उसके नेबर्स, उसके मम्मी पापा और उसके पड़ोसी डायरेक्ट हेल्पर्स होते हैं. बट फॉर अ ग्रोन पर्सन देयर आर अ नंबर ऑफ डायरेक्ट हेल्पर्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्टर, लॉयर, बार्बर, कारपेंटर आर अवेलेबल टू प्रोवाइड देयर सपोर्ट वाइल नीडेड. लेकिन जब एक बड़ा पर्सन, एक ग्रोन पर्सन होता है, उसके बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड है, डॉक्टर है, लॉयर, बार्बर, कारपेंटर. जैसे जैसे उनको जिस भी चीज की जरूरत होती है, जिस भी पर्सन की जरूरत होती है, उनको वो उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है. तो वो होते हैं डायरेक्ट हेल्पर्स. अब आते हैं इनडायरेक्ट हेल्पर्स.
Helpers who do not come directly in our contract but serve us indirectly are called indirect helpers. जो हेल्पर्स हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, वो हमारे इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, तो वो हमारे इनडायरेक्ट हेल्पर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्जर्स स्टैंडिंग एट अ बॉर्डर ऑफ आवर नेशन नेवर कम्स टू आवर कॉन्टेक्ट बट ही इज प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल थ्रेट्स. एक जो शोल्डर्स होते हैं, जो बॉर्डर पर खड़े रहकर हमारे इंडिया को सेव कर रहे हैं, हमारे नेशन के लिए खड़े हैं, वो हमारे कॉन्टेक्ट में तो नहीं आते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो हमारे इनडायरेक्ट हेल्पर्स में आते हैं. नेक्स्ट इज हेल्पर्स अराउंड अस. हेल्पर जो हमारे चारों तरफ होते हैं, उनमें से फर्स्ट वन है ए टीचर. A teacher is a person who teaches student to make their future bright. एक टीचर बच्चों को पढ़ाती है उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए. A good teacher serves his country and society by giving better education to student. एक अच्छा टीचर अपनी कंट्री को सर्व करता है, कैसे कि वो बेटर एजुकेशन दे रहा हो अपने स्टूडेंट को, तो वो अपने कंट्री को अच्छे से सर्व कर रहा होता है. ही और शी प्रिपेयर्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स फॉर द फ्यूचर. वो किसको प्रिपेयर करते हैं? फ्यूचर में आने वाले डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और ऑफिसर्स को, क्योंकि जिन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो आगे चल के कुछ ना कुछ बनने वाले होते हैं. टीचर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी फॉर डूइंग सच एन इम्पोर्टेंट वर्क. टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं. द नेक्स्ट इज डॉक्टर्स एंड नर्सेज. डॉक्टर्स एंड नर्सेज का क्या काम होता है? अ डॉक्टर इज अ लाइफ सेवर एंड केयर टेकर ऑफ हेल्थ. एक डॉक्टर क्या होता है? लाइफ को बचाने वाला और एक केयर टेकर भी होता है हमारी हेल्थ का. ही और शी नॉट ओनली प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट टू देयर पेशेंट बट ऑल्सो गिव मोरल सपोर्ट टू देम. वो सिर्फ अपने पेशेंट को दवाइयां और ट्रीटमेंट ही नहीं देते हैं, लेकिन एक मोरल सपोर्ट भी देते हैं दवाइयों के साथ. The doctor gives us injection and vaccination to protect us from diseases like typhoid, measles, cholera etc. डॉक्टर्स हमें वैक्सीन देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए. The nurses serve the patient like a mother and sister in hospital. जो नर्स होती है वो पेशेंट की हेल्प करती हैं, उनकी सर्विस करती हैं. कैसे? एक मदर की तरह और एक सिस्टर की तरह पेशेंट की हेल्प करती हैं. The next is architect and engineers. Architect और engineers कौन होते हैं? Architect and engineers contribute to work on different front like constructing our homes to live is as well as all buildings like offices to work, school and colleges to read, malls for shopping and structure like ब्रिज एंड स्टेडियम्स etc. आर्किटेक्चर और इंजीनियर क्या करते हैं? जितने भी मॉडल्स होते हैं और जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हमारा घर है, बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं वर्क करने के लिए, स्कूल है, शॉपिंग मॉल है, इन सबको क्या बनाते, इन सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं. These people develop इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन. वो क्या डेवलप कर रहे हैं? हमारे नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं. Architect design the structure and do interior design, whereas engineer with the support of labor and many more helpers work on their project to construct them. Architect क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को और इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं. और इंजीनियर क्या करते हैं? अपनी लेबर की हेल्प से उस प्लेस को कंस्ट्रक्ट करने में, उस प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं. Did you know we should respect our helpers and always be thankful to them for their services? क्या आप जानते हैं हमें अपने हेल्पर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि जो वो हमें सर्विसेज देते हैं. The next is security guard. When going to your school, you must have seen security guard in your society compound and at school gates. जब भी आप स्कूल जाते हैं तो आपने अपने स्कूल में या अपनी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स देखे होंगे. अ सिक्योरिटी गार्ड गार्ड्स अ हाउस, अ सोसाइटी, एन ऑफिस और अ स्कूल एंड कॉलोनी. एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? वो एक हाउस को गार्ड करता है, रखवाली करता है, एक सोसाइटी की रखवाली करता है, ऑफिस की रखवाली करता है या स्कूल और कॉलोनी की रखवाली करता है.
दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल ऑन रोड। ये हमें किससे बचाते हैं? थीव से बचाते हैं, और जो रोड पर एनिमल्स घूमते रहते हैं उनसे बचाते हैं। उनको हमारी सोसाइटी और स्कूल में आने को नहीं अलाउ करते हैं, गेट पर वो रहते हैं। Next is policeman. Police force is the most necessary components of any administrative system. Police force एक सबसे जरूरी क्या है? कंपोनेंट है ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए पुलिस कंट्रोल क्राइम इन आवर सोसाइटी एंड प्रोवाइड्स अस अ पीसफुल एंड प्रोटेक्टेड सोसाइटी टू लिव इन। पुलिस क्या करती है कि हमको सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, क्रिमिनल्स से हमारी सोसाइटी को बचाती है, उनको अरेस्ट करती है। ही प्रोटेक्ट्स आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्रिमिनल्स एंड थीव्स। वो हमारी लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टीज को क्रिमिनल्स और थीव्स से बचाती है। दे हेल्प अस टू एंजॉय मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम सच एज। वो हमें बहुत तरह की फ्रीडम को एंजॉय करने में हमारी हेल्प करती है, जैसे कि फ्रीडम टू मूव एवरीवेयर विदाउट फियर ऑफ बीइंग लूटेड। हर जगह घूमने की फ्रीडम, घूमने की आजादी। जैसे क्या होता है कि अगर पुलिस के डर नहीं होगा तो कोई भी हमको लूट के ले जाएगा, तो उनकी वजह से, पुलिस की वजह से लोग डरते हैं और हम फ्रीली घूम सकते हैं इधर उधर। सिक्योरिटी ऑफ आवर होम्स व्हेन वी आर अवे ऑन हॉलीडेज। सिक्योरिटी रहती है हमारे घरों की जब हम हॉलीडेज पर कहीं घूमने जाते हैं। थेफ्ट कंट्रोल, थेफ्ट को कंट्रोल करने के लिए। सेफ्टी फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड क्रिमिनल्स। एंटी सोशल एलिमेंट्स और क्रिमिनल्स से हम सेफ्टी देते हैं। सेफ्टी फ्रॉम टेररिस्ट, जो टेररिस्ट अटैक होता है, टेररिस्ट होते हैं, उनसे हमको सेफ रखती है, बचा के रखती है। द नेक्स्ट इज पोस्टमैन। मोस्ट सिटीज एंड विलेजेस हैव पोस्ट ऑफिसेज। हर ज्यादातर सिटीज में और विलेजेस में पोस्ट ऑफिस होते हैं। अ पोस्टमैन वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस। एक पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में काम करता है। अब ही ब्रिंग्स अस लेटर, पार्सल्स, टेलीग्राम्स एंड मनी ऑर्डर फ्रॉम आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। वो क्या करते हैं? हमारे लिए लेटर्स लेके आते हैं, पार्सल्स लेके आते हैं, टेलीग्राम्स और मनी ऑर्डर्स जो हमारे फ्रेंड या रिलेटिव्स हमको बेचते हैं, उनको हमको लाकर देते हैं। The postman also collect letter from letter boxes and take them to the post office. पोस्टमैन क्या करते हैं? लेटर बॉक्सेस से लेटर को कलेक्ट करते हैं और उनको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देते हैं। आफ्टर द लेटर आर स्टैम्प्ड आउट दे आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशंस। जब उन लेटर्स पे स्टैंप लग जाती है तो वो लेटर्स भेजने के लिए, जहां डेस्टिनेशन होती है, जहां पर उसको भेजना होता है, वो भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। A postman has to cover long distances to deliver mail, especially in villages and remote areas. एक पोस्टमैन को बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है लेटर को, मेल्स को डिलीवर करने के लिए गांव में और रिमोट एरियाज में। He has to go from house to another to deliver letters to the respective addresses. उनको क्या करना पड़ता है? एक घर से दूसरे घर में जाना पड़ता है, जो एड्रेस जिस पोस्ट पर दिया होता है उस एड्रेस को, उस पर एड्रेस पर पहुंचाने के लिए। He does his job cheerfully and promptly in rain, सर्व विंटर और सनशाइन। वो अपनी जॉब बहुत चेयरफुली करते हैं, चाहे बहुत रेन हो, बहुत ठंडी हो या बहुत गर्मी हो, वो अपनी जॉब क्या करते हैं? चेयरफुली, खुशी से करते हैं। नेक्स्ट इज सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या करते हैं? सोल्जर्स फ्रॉम एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवल फोर्सेस सिक्योर आवर नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज ऑफ आवर कंट्री। सोल्जर्स क्या करते हैं? एयरफोर्स के सोल्जर्स होते हैं, आर्मी के, नेवल फोर्सेस होती हैं, वो हमें सिक्योर करते हैं, हमारे नेशन को सिक्योर करते हैं एक्सटर्नल एनिमीज से। जो बाहर के देशों में एनिमीज होते हैं उनसे हमारे नेशन को सिक्योर करते हैं। दे हेल्प अस टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। वो हेल्प करते हैं हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में। फोर्सेस कीप अस सेफ फ्रॉम टेररिस्ट। जो फोर्स होती है वो हमें टेररिस्ट से सेफ रखती है क्योंकि वो बॉर्डर पर रहते हैं। A soldier is always ready to die for his nation. एक सोल्जर
अपने नेशन के लिए अगर उसको मरना भी पड़े तो वो हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर हॉकर्स। न्यूज़पेपर हॉकर्स क्या होते हैं? जो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर हर घर में डालकर जाते हैं, उनको न्यूज़पेपर हॉकर्स बोलते हैं। The newspaper hawkers delivers the newspaper door to door before we get up early in the morning in spite of good or bad weather. Newspaper hawkers क्या करते हैं? हमारे घर पर हर डोर टू डोर न्यूज़पेपर बांट के आते हैं। कब? अर्ली इन द मॉर्निंग, जब तक हम जागे भी नहीं होते हैं उससे पहले वो न्यूज़पेपर डाल जाते हैं। चाहे वेदर गुड हो या बैड हो, वो न्यूज़पेपर देने जरूर आते हैं। There are many more helpers we have in our society such as barber to get our हेयर कट। बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे बार्बर है जो हमारे हेयर कट करने का काम करता है, एक टेलर टू स्टिच आवर क्लोथ्स, एक टेलर जो हमारे कपड़े सिलता है, कारपेंटर टू मेक और रिपेयर आवर फर्नीचर, कारपेंटर होता है हमारे फर्नीचर्स को बनाने में और उसको रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। अ कॉबलर टू मेंड आवर शूज, हमारे शूज को, जूतों को बनाने में कौन मदद करता है? कॉबलर। वाइल द कुली हेल्प अस टू कैरी हैवी लोड्स, कुली हेल्प करते हैं हमारी, जब हम हैवी लोड लेके जाते हैं तो वो हमारे लोड को, हमारे सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा के देते हैं, तो ये वर्क होता है कुली का। नाउ कम टू द बी वर्डी ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट पॉइंट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मीन क्या होता है? मेडिसिन विच प्रिवेंट डिसीजेज, मेडिसिन जो हमें बीमारियों से बचाती है। क्रिमिनल मीन्स होता है वन हु हैज कमिटेड अ क्राइम, जिसने, जो भी ऐसा पर्सन जिसने कोई क्राइम किया हो उसको क्रिमिनल बोलते हैं। नाउ कम टू द क्विक ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट पॉइंट इज helpers who do not come directly in our contract but serve us indirectly are called indirect helpers. helpers जो हमारी directly help नहीं करते हैं, indirect way में help करते हैं, वो हमारे indirect helpers कहलाते हैं। A good teacher serves country and society by giving better education to student. एक अच्छा टीचर हमारी कंट्री को सर्व करता है, बच्चों को, सोसाइटी को बेटर एजुकेशन देकर। आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर contribute to work on different front like constructing our homes in to live in as well as all buildings. आर्किटेक्ट और इंजीनियर क्या करते हैं? हमारे घर और हमारी बिल्डिंग्स को बनाने में हेल्प करते हैं। पुलिस फोर्स इज द मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पुलिस फोर्स एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। The newspaper hawker delivers the newspaper door to door. Newspaper hawkers क्या करते हैं? न्यूज़पेपर को door to door डिलीवर करने जाते हैं। Let's practice the exercise question. The first question is take write the correct option. Who stitches clothes for us? Tailor. Dash protects us, protect our country from external enemies. Soldiers. Dash is a dash is a life-giving personality. A doctor is a life-giving personality. Now the next is dash helps to get our hair cut. Barber. Who delivers newspaper door to door in spite of good or bad weather? Newspaper hawker. Now the next is fill in the blanks. Parents are the direct helpers for our children. For a child भी लिख सकते हैं हम। Dash helps to protect us from thieves. Policemen. Police helps to protect us from thieves. A dash cut our hair. A barber cuts our hair. The dash hawkers deliver the newspaper door to door. The newspaper hawker. Dash help us to carry heavy loads. Pulley. Now the next is write true or false. A doctor protects our life and property. डॉक्टर हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाता है। False. पुलिसमैन बचाता है। The policeman is an enemy of criminals. पुलिसमैन एक एनिमी होता है क्रिमिनल का। This is true. The teacher examine us and give medicine. टीचर हमें मेडिसिन देता है। False. The traffic police control the traffic. This is true. Cobbler helps to repair our shoes. This is also a true statement.
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Match the following. Newspaper hawker delivers newspaper door to door. Cobbler mender shoes. Barber cut hairs. Teacher provide education. Soldiers protect our country from external enemies. Policeman catches the thieves. Now the next question is answer the following question. Who are इनडायरेक्ट हेल्पर्स? इनडायरेक्ट हेल्पर्स कौन होते हैं? इसका आंसर आएगा हेल्पर्स हु डू नॉट कम डायरेक्टली इन आवर कॉन्टेक्ट बट सर्व अस इनडायरेक्टली आर कॉल्ड इनडायरेक्ट हेल्पर्स. जैसे कि सोल्जर्स होते हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं. इस टाइप से यहां तक आंसर लिखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु आर डायरेक्ट हेल्पर्स? डायरेक्ट हेल्पर्स कौन होते हैं? डायरेक्ट हेल्पर्स वो होते हैं जो हमारी डायरेक्टली हेल्प करते हैं. जैसे हेल्पर्स हु कम इन आर कॉन्टेक्ट रेगुलरली एंड वी यूजुअली टॉक टू देम फॉर आवर नीड आर कॉल्ड डायरेक्ट हेल्पर्स. तो ये क्या होते हैं? डायरेक्ट हेल्पर्स होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क ऑफ सिक्योरिटी गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड का क्या वर्क होता है? A security guard guards a house, a society, an office or a school or colony. They protect us from thieves and stray animal on the road. इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. Now come to the next question. What does an architect and engineer do? एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर क्या करते हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे आर्किटेक्ट और इंजीनियर क्या करते हैं. इसका आंसर आएगा आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर contribute to work on different front like constructing our home to live in as well as the building like offices to work, school and colleges to read, mall for shopping and structure like bridge and stadium etc. इसका आंसर हम पूरा यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why पुलिस फोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? पुलिस फोर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? पुलिस इज द मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. पुलिस, इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे पुलिस कंट्रोल्स क्राइम इन आवर सोसाइटी, प्रोवाइड अस पीसफुल एंड प्रोटेक्टेड सोसाइटी टू लिव इन. ही प्रोटेक्ट्स आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्रिमिनल्स एंड थीव्स. तो इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is activity time. Brain boggler. Why is a good teacher important for all of us? Good teacher हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि good teacher हमें अच्छी एडवाइस देता है, अच्छे से पढ़ाता है और हमें लाइफ में अच्छे से जीने की क्या करता है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताता है और हमें अच्छी एजुकेशन देता है. नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट इज कंप्लीट द नेम ऑफ द डिफरेंट हेल्पर्स. डॉक्टर, इंजीनियर, soldiers, कुली, टीचर, सिक्योरिटी गार्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Subject interlinking. Whom do your father approach when you fall ill? जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके फादर किसके पास ले जाते हैं? डॉक्टर के पास. Now the life skill is find out who help to fold your clothes and keep them back in the cupboard, who cleans your room and so on. को फाइंड आउट करना है कि कौन आपकी हेल्प करता है क्लोथ्स को फोल्ड करने में और उनको अलमीरा में, कबर्ड में वापस रखने में और आपके रूम को क्लीन करने में और बाकी सब काम में. डू यू एवर हेल्प विद योर हाउस चोर्स? क्या आपने कभी हेल्प की है घर के काम में? व्हाट डू यू डू? तो आप क्या करते हैं आपको बताना है. प्रोजेक्ट वर्क इज
मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट हेल्पर्स दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ। आपको एक लिस्ट बनानी है डिफरेंट डिफरेंट हेल्पर्स की जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। टेक टॉक इज रोबोटिक टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल फॉर कम्युनिटी हेल्पर्स टू डू देयर जॉब फॉर मोर effectively and ergonomically। तो रोबोट टेक्नोलॉजी जो आई है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, और उसने वर्क को और इजी कर दिया है। लोग अपने वर्क को और इजियर और फास्टर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।